जय हिंद। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। केमिस्ट्री का एक आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला वीडियो भी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे विभिन्न कक्षा और उपकक्षा में वितरण करते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षा और उपकक्षा में वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो कक्षा और उपकक्षा, तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले कि कक्षा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कक्षा। कक्षा इसे कोष्टक भी कहते हैं, जिसे सेल SHELL सेल, ये कक्षा क्या होता है। तो कक्षा, एक नजर हम लोग परमाणु की तरफ देखते हैं। परमाणु गोलाकार होता है, इसके बीच में नाभिक और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये चारों तरफ ये कक्षा होते हैं। ये कक्षा है, ये कक्षा है, ये कक्षा, ये परमाणु का कक्षा है। इसी में इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। यही इसका कक्षा है। यानी इसका सिंपल परिभाषा है कक्षा का कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर, यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु में जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं उसे कक्षा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं उसे कक्षा कहते हैं। तो कक्षा की संख्या 7 होती है। इसकी संख्या कितने होती है? कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या 7 होती है। 7। ये 7 कौन कौन से हैं? तो कक्षा की संख्या 7 क्या क्या होते हैं देखते हैं। कक्षा K, L, M, N, O, P और Q, ये कक्षा सब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। ये कक्षा, या नहीं तो इसको K, L, M, N, O, P, Q के रूप में नहीं लिखते हैं, तो इसको हम दूसरा लिखते हैं। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस रूप में भी कक्षा को लिख सकते हैं, 1 से लेकर के 7 तक। यानी तो K, L, M, N, O, P, Q, ये भी कक्षा है। अगर हमें याद नहीं रहे कि कक्षा को हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो हम सिर्फ इसके हिंदी में देखते हैं कक्षा यानी के से को, तो को यानी के से हम शुरू कर देते हैं कक्षा। इसकी संख्या 7 होते हैं। तो यही कक्षा है, यानी कक्षा के L, के वाला को 1, अगर कक्षा के है तो उसे 1 भी कहते हैं, L वाले को 2, M कक्षा 3, N 4, O 5 और P 6 और Q 7, ये कक्षा। इसकी संख्या 7 होते हैं। अब देखते हैं उपकक्षा कि उपकक्षा क्या होता है। उपकक्षा, उपकक्षा सब सेल, SUB सब, SHELL सब सेल, ये उपकक्षा क्या होते हैं। उपकक्षा, कक्षा को, ये इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते रहते हैं उस कक्षा को 4 उपकक्षाओं में बांटा गया है। 4 उपकक्षा, कितने उपकक्षा की संख्या होते हैं? 4 उपकक्षा, 4 उपकक्षाओं में बांटा गया है। 4 उपकक्षा में ये उपकक्षा है S, P, D और F। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन्हीं कक्षा, उपकक्षा और कक्षा के आधार पर हम लिखते हैं। तो पहले उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण देखते हैं। तो S उपकक्षा में अधिक से अधिक हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। S का क्षमता है अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रखने का। P का क्षमता है 6 इलेक्ट्रॉन रखने का, और D का क्षमता है 10 इलेक्ट्रॉन रखने का, और F का क्षमता है 14 इलेक्ट्रॉन रखने का। अब इस बात को समझते हैं कि S में अधिक से अधिक हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि 1 से लेकर के 2 तक, यानी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। अब एक बात बताइए, किसी व्यक्ति का वजन है 50 किलो उठाने का क्षमता है, वजन उठाने का क्षमता, तो वो 1 किलो भी उठा सकता है, 2 किलो भी उठा सकता है, यानी 1 किलो से लेकर के 50 किलो तक उठा सकता है। इसी तरह से इसमें कक्षा में अगर S उपकक्षा का अधिकतम क्षमता 2 है इलेक्ट्रॉन रखने का, इसमें 1 भी रख सकते हैं, 1, 2। इसमें अधिकतम क्षमता 6 है, यानी 1 से लेकर के 6 तक हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसका अधिकतम क्षमता 10 है, तो इसमें 1 से लेकर के 10 तक हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और इसका अधिकतम क्षमता 14 है, यानी 1 से लेकर के हम 14 तक इलेक्ट्रॉन F उपकक्षा में रख सकते हैं। यानी उपकक्षा SPDF, ये हम लिखते हैं स्मॉल लेटर में, SPDF, यही उपकक्षा। और इन्हीं दोनों के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो हम लोग समझ गए कक्षा क्या होते हैं। तो कक्षा 7 होते हैं। कक्षा यानी इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं उसे कक्षा कहते हैं, और कक्षा को 4 उपकक्षाओं में बांटा गया है।
कक्षा की संख्या कक्षा KLMNOPQ ये कक्षा है, या नहीं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हम इसको कक्षा कहते हैं। उपकक्षा SPDF, S उपकक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रख सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टेबल। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टेबल। हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक आसान और एक ट्रिक के साथ एक टेबल देता हूँ आप लोगों को। एक छोटा सा टेबल है, उस टेबल को आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा और वो अगर सेट हो जाए तो सबसे आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए हम टेबल लिखते हैं कक्षा और उपकक्षा मिला करके। ये पहला 1S, ये पहला 1 कक्षा है क्योंकि वहाँ पे हम लिए थे कक्षा के को 1 भी कहते थे, तो यानी 1S S उपकक्षा। फिर 2S 2P, 3S 3P 3D, 4S 4P 4D और 4F, 5S 5P 5D और 5F, 6S 6P 6D और 7S 7P। ये केवल ये टोटल 19 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 19 वो है टोटल। अब इसे हम काटते हैं। अब एक बात आप लोग बताइए कि ये 4 व्यक्ति है, ये 4 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति अगर इधर से कोई बाण मारे तो पहला व्यक्ति थोड़ा सा पहला बाण, ये बाण जो आएगा सबसे पहले इस व्यक्ति को मारेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा तो इसे काटेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा तो इसे, फिर ये आगे बढ़ेगा तो इसे। तो सबसे पहले तो यही मारा, तो इसी को हम सब कुछ करते हैं। इसी तरह से हम इसे अब मारते हैं। तो सबसे हम पहले तीर पहला मारते हैं इसको 1S को, तो पहला तीर इसे काट के चला गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीसरा में 2 को 2P और 3S, पहले 2P फिर बाद में 3S, फिर 3P 4S, 3D 4P 5S, 4D 5P 6S, 4F 5D 6P 7S और लास्ट में 5F 6D और 7P। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहला तीर 1S को तो 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर इसमें देखते हैं 2P के बाद 3S, फिर इस तीर में देखते हैं 3P, फिर 4S, फिर 4S के बाद इस तीर में चलते हैं तो 3D, 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S, 5S, 5S के बाद अब इस तीर में चलते हैं 4D, 4D, 4D के बाद फिर 5P, 5P, 5P के बाद 6S, 6S के बाद फिर 4F, फिर 5D, 5D के बाद 6P, 6P के बाद 7S, 7S के बाद 5F, 5F फिर 6D, फिर 7P। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ये रूपरेखा था। सबसे पहले हम लिखेंगे 1S क्योंकि सबसे पहले 1S को काटे थे, फिर 2S, फिर 2P, तब इसके बाद 3S, फिर 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6X, 4F, 5D, 6P, 7S, फिर 5F, 6D और 7P। ये इसका रूपरेखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। आप कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस आधार पे कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल में हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम Na11। अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे भी गलत करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कोई तत्व है सोडियम है, अब सबसे पहले ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका परमाणु संख्या जो हम कहाँ पे देंगे, यहाँ रखेंगे 11 या यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ रखें। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि हम कहाँ पे सही चीज़ रखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे हम परमाणु संख्या लिखते हैं, इस जगह पे हम परमाणु संख्या लिखते हैं और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, इस जगह पे द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पे हम चार्ज लिखते हैं, इसका चार्ज यानी पावर। जैसे सोडियम जब इलेक्ट्रॉन एक त्याग करता है तो यानी प्लस होता है, तो ये चार्ज लिखते हैं यहाँ पे पावर। और यहाँ हम इसकी संख्या लिखते हैं, सोडियम की संख्या। जैसे हम यहाँ लिख देंगे 2 तो हम समझ जाएंगे कि सोडियम जो है यहाँ पे सोडियम को 2 बार उपयोग किया गया है। अगर 3 तो सोडियम को 3 बार, अगर 4 तो सोडियम को 4 बार। तो हम
अब समझ गए कि कहाँ पे हमें क्या चीज लिखना है, तो परमाणु संख्या हमको यहाँ लिखना है। अब इसी, क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, ये तीनों बराबर होते हैं, यानी Z बराबर E बराबर P। Z है परमाणु संख्या, E इलेक्ट्रॉन की संख्या और P प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों बराबर होते हैं। तो जो इसका परमाणु संख्या होगा वही इसका इलेक्ट्रॉन संख्या होगा और यही इसका प्रोटॉन की संख्या भी होगा। तो चलिए इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या इसको वितरण करते हैं विभिन्न कक्षा और उपकक्षा में। हम सबसे पहले किसको काटे थे, तो 1s को, तो 1s लिखते हैं। और हम अभी एक बात इससे पहले देखे थे कि S P D F, F में 14, D में 10, P में 6 और S में 2। तो S का कितना मान है, S में कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, 2, तो 1s2। यानी इसको बांट रहे हैं, इस 11 इलेक्ट्रॉन को हम बांट रहे हैं विभिन्न कक्षा और उपकक्षा में। तो 1s2, फिर इसके बाद काटे थे 2s को, तो 2s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं। फिर 2s के बाद काटे थे 2p को, p में 6, p का अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रख सकते हैं। कितना हो गया, 2 2 4 6 10, 11 बांटना। और अगला 3s। अब s में क्या, हम पहले बताए थे कि s का पावर 2 है, यानी 1 और 2, 1 या 2 हम कुछ रख सकते हैं। तो हम यहाँ 2 2 4 6 10 और 1 11, एक हम इसमें रख सकते हैं। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस रूप में लिख देते हैं, कक्षा के में। एक वाला को कक्षा के कहते हैं तो के में 2, 2 वाला कक्षा एल कहते हैं, 2 वाला ये भी है 2, ये भी 2, 2 वाला एल, 6 2 8 और 3 वाला को एम कहते थे। ये इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। और हम कैल्शियम लेते हैं Ca20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सबसे पहले हम काटे थे 1s को, तो 1s2, इसके बाद 2s, तो 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, इस 20 को हम बांट दिए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी रूप में लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कक्षा और उपकक्षा में वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक कक्षा है, S उपकक्षा है, 2 कक्षा है, S उपकक्षा है, 2 कक्षा है, P उपकक्षा है, 3 कक्षा है, S उपकक्षा है, फिर यहाँ पे 3 कक्षा है, P उपकक्षा है, 4 कक्षा है और S उपकक्षा है। तो कक्षा और उपकक्षा में हम इलेक्ट्रॉन को बांट दिया, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये 20, इसको बांट दिए, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा भी यही है कि इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षा और उपकक्षा में वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो और देखते हैं, अब बात रही कि हमें एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Na, यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमको ऑप्शन लिखा रहेगा कि 2 8 1 ए नंबर में, बी में ऑप्शन देगा 2 1 और 8, 3 में देगा 8 2 1, फिर डी में देगा इनमें सभी। अब बताइए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बांटा गया है ए बी सी और डी, ये ऑप्शन हमको दे देगा 4 को। अब हम देखेंगे कि 2 8 2 10 1 11, ये भी सोडियम का परमाणु संख्या पूरा कर रहा है। 2 1 3 8 11, ये भी सोडियम का परमाणु संख्या पूरा कर रहा है। 8 2 10 1 11, ये भी पूरा कर रहे हैं। अब सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो हम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब कोई कह देगा इनमें सभी, क्योंकि सब 11 पूरा कर रहा है सोडियम की परमाणु संख्या की। तो अब देखते हैं इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस रूप में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, एक वाला कक्षा के कहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जान चुके कक्षा के एल एम एन ओ पी और क्यू में। इसको एक कहते हैं, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6 और इसे 7। तो जब एक वाला को के कहते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एक वाला के में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 वाला, 2 जहाँ भी रहे 2 वाला को सब एक में लाना है एल में 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन। फिर 3 वाला को एम 3 में, 3 वाला को एम में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका हम सोडियम का देखते हैं, तो आ गया हमें 2 8 और 1, जो इस रूप में है वही सही होगा, 2 8 और 1। तो ये 2 8 और 1 पहला इसका सही होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हम लिख देते हैं इसे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, फास्फोरस जैसे P15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, 2 2 4 6 10 2 12 3 15। अब कक्षा के में एक वाला को के, तो के में 2, 2 वाला को के एल में 8 और 3 वाला को एम में कितना हो गया 2 और 3 5। अब अगर कोई पूछे हमको फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 2 8 और 5, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हम इसको अगला वीडियो में बात करेंगे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन ये बांट लिया, और इससे अगला वीडियो में हम बात करते हैं कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, इस सब के बारे में अगला वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।